तो ए आएगा ना बी आएगा, लेकिन बीच के सारे एलिमेंट आएंगे, ठीक है ना। इसका मीनिंग क्या होता है, इसमें देखेंगे, इसमें ए आएगा लेकिन बी नहीं आएगा। इसमें क्या आएगा, एस एक्स कहां से, आर से, सच दैट एक्स की वैल्यू जो होगी वो ए और ये लेस देन बी, है ना। इसमें देखिए बी नहीं आ रहा है, ए आ रहा है, बीच के सारे एलिमेंट आ रहे हैं, ए आ रहा है और ए बी के बीच के सारे एलिमेंट आ रहे हैं, ठीक है ना, बी क्लियर है। चलिए और है ना, ओपन सेट, ओपन सेट क्या होता था, ओपन सेट क्या होता था भाई, एस एस को ओपन सेट सेट कब बोलते थे कि जब एस इंटीरियर इक्वल टू एस आता है, एस इंटीरियर एस आएगा तो उसको ओपन सेट बोलेंगे। किसी को डाउट है ऑनलाइन में? नेक्स्ट पढ़ते हैं हम लोग क्लोज सेट। और हम लोग क्या पढ़े थे, क्लोज सेट, S with the subset of R, then S is said to be closed. If S contains all of its limit point, ठीक है ना। इसका मीनिंग क्या होगा कि दैट इज एस डैश कंटेन्ड इन एस, ये तो मीनिंग है ना कि एस डैश जो है वो, क्योंकि सेट का लिमिट पॉइंट का सेट क्या होता है, एस डैश होता है ना। यदि एस डैश एस में कंटेन कर जाएगा तो उसको बोलेंगे क्लोज सेट है ना, और कंटेन नहीं करेगा तो क्लोज सेट नहीं बोलेंगे। इतना क्लियर, ठीक है, ओके। और आपको पता है कि जो फाइनाइट सेट होते हैं ना उनके पास एक भी लिमिट पॉइंट नहीं होते हैं, किसी को डाउट है, क्योंकि इनफिनाइट, क्योंकि किसी सेट के पास लिमिट पॉइंट है तो ऑब्वियस है वो इनफिनाइट सेट होगा। ये सेट हमारा फाइनाइट है तो उसके पास एक भी लिमिट पॉइंट नहीं होंगे। जैसे सपोज दैट 1,2, तो इसका एड्रेस निकालेंगे तो क्या आएगा, 5 आएगा, ओके, क्योंकि ये फाइनाइट सेट है, इसके पास एक भी लिमिट पॉइंट नहीं है ना। तो एस डैश आप देख रहे होगे कि 5 जो होता है वो हर एक सेट का सबसेट होता है, तो एस डैश जो का है कंटेन करेगा एस में, देन डायरेक्टली इंप्लाइज एस इज क्लोज्ड सेट, ठीक है ना। तो आप इन जनरल लिख सकते हो कि इफ, है ना, नोट में आप लिख सकते हो कि इफ S is closed, sorry, S is finite, S is finite, then directly implied S dash is equal to 5, है ना, then directly implies S dash is contained in S, then directly implies S is closed, ठीक है ना। तो आप इन जनरल लिख सकते हो क्या, every, that is every finite set is closed set, every finite set is closed। अच्छा, और एक चीज देखिए, जब भी हम लोग क्लोज्ड, ओपन और क्लोज की बात करते हैं ना तो यूनिवर्सल सेट पे बात करते हैं, किस बात करते हैं, यूनिवर्सल सेट। और हम लोग अभी पढ़ क्या रहे हैं, सेट ऑफ रियल नंबर, जो भी लिख रहे हैं ना कि एस इज द सबसेट ऑफ आर, एस इज द सबसेट ऑफ आर, कहीं भी बोल रहे हैं ना कि एस इज द सबसेट ऑफ आर, तो हम लोग बोलते केवल एस इज क्लोज्ड है या एस इज ओपन, लेकिन वो होता किसमें क्लोज और ओपन है, वो आर में होता है, किसमें होता है, आर में। तो यहाँ पे जो सेंटेंस है ना वो एस इज एवरी फाइनाइट सेट इज क्लोज्ड इन, इसमें आर बोलेंगे, केवल बोलेंगे, केवल क्लोज भी बोल देंगे तब भी काम चल जाएगा, लेकिन होता एक्चुअली क्या है, क्लोज्ड इन आर, ओपन इन आर। जो भी हम बात करें ना वो कहां बात करें, आर में। या इंटीरियर पॉइंट बोल रहे हैं तो इंटीरियर पॉइंट किसमें बोल रहे हैं, इन आर, है ना। जो भी सेट है ना वो हम लोग आर पे बात कर रहे हैं, यूनिवर्सल सेट लेके बात कर रहे हैं, ठीक है ना। चलिए अब हम देखते हैं एस इज इक्वल टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर। तो आप देखे थे कि एस डैश क्या आएगा इसका, 5, किसी को डाउट है ना। अब किसमें, अब किसी को लिमिट पॉइंट में प्रॉब्लम होगी ना तो फिर प्रॉब्लम है उसके पास, ठीक है ना। एस डैश इज इक्वल टू 5, एस डैश किसमें कंटेन कर रहा है, एस में, देन डायरेक्टली इंप्लाइज एस इज क्लोज्ड सेट। तो सेट ऑफ नेचुरल नंबर क्या है, क्लोज सेट है। सिमिलरली एस इज इक्वल टू सेट ऑफ इंटीजर, सेट ऑफ इंटीजर, सेट ऑफ इंटीजर के पास देखेंगे थोड़ा, यहाँ पे ये 0 है, ये -1 है, ये -2 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ठीक है ना। लिमिट पॉइंट के लिए क्या देखते थे,
है ना, एवरी नेबरहुड, एवरी नेबरहुड है ना, नेबरहुड ठीक है, एवरी नेबरहुड ऑफ अल्फा कंटेन्स इन्फिनाइट एलिमेंट ऑफ सेट एस, ठीक है ना। तो एस हमारा क्या है, इंटीजर है, सेट ऑफ इंटीजर है ना। अब मैं देखा जीरो का जब नेबरहुड बनाते हैं ना, तो जीरो के नेबरहुड में सेट का केवल जीरो एलिमेंट आ रहा है, इन्फिनाइट एलिमेंट नहीं आ रहा है, तो जीरो एलिमेंट पॉइंट नहीं है, पक्का। सिमिलरली वन का नेबरहुड कर रहे हैं तो कितने एलिमेंट आ रहे हैं इसके नेबरहुड में, केवल केवल वन आ रहा है, और इसमें भी टू का नेबरहुड कर रहे हैं तो केवल केवल टू आ रहा है, इन्फिनाइट एलिमेंट नहीं आ रहे हैं। सो एस डैश इज इक्वल टू 5। आप देख रहे होंगे कि एस डैश जो है वो सेट ऑफ इंटीजर में कंटेन कर जाएगा, देन डायरेक्टली इंप्लाइज एस इज क्लोज्ड सेट। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं ना। किसी को डाउट है, लिखना है किसी को, लिख लो। ऑनलाइन वाले किसी को डाउट है पूछ लो, है ना। नो सर। हाँ, फिर लास्ट में बोलोगे है ना, चैप्टर एंड हो जाएगा, फिर बोलोगे सर लिमिट पॉइंट कैसे आता है, क्या होता है, तो फिर हमें फिर से बताना पड़ेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है। अच्छा ठीक है, यदि ऑनलाइन वालों को सभी को समझ में आ गया है ना, तो मैं लिखता हूं कि S इज इक्वल टू क्यू। आप बताइए क्लोज सेट है या नहीं है, बोलेगा नहीं, है ना, ऑनलाइन वाले फिर बोलेंगे, ठीक है। आप लोग बोलो नहीं है सर। नहीं है ना, नहीं। और कोई है ना। देखिए एच डैश क्या जाएगा, बोलिए क्या आएगा एच डैश, रियल नंबर आर। रियल नंबर, सेट ऑफ रियल नंबर, ओके गुड, है ना, सेट ऑफ रियल नंबर। क्यों, क्योंकि आपको पता है कि अल्फा यदि हम कोई भी रियल नंबर लेते हैं ना, और अल्फा माने डेल्टा करते हैं और अल्फा प्लस डेल्टा करते हैं, तो आपको पता है कि इसमें रेशनल नंबर कितने हैं, इनफिनाइट रेशनल नंबर है। तो इसको यदि हम सेट एस के साथ, एस हमारा क्या है, सेट ऑफ रेशनल नंबर, इसके साथ इंटरसेक्शन करेंगे, तो अल्फा माने डेल्टा टू अल्फा प्लस डेल्टा के बीच के जो इरेशनल नंबर है वो इनफिनाइट इरेशनल नंबर तो इंटरसेक्शन में आएंगे, है ना, फॉर एवरी डेल्टा पॉजिटिव, है ना, कोई भी डेल्टा हम ले लेंगे, ठीक है ना। तो हम इन जनरल ले रहे हैं ना, तो आरटी कोई भी अल्फा के लिए है ना, तो इसलिए एच डैश क्या जाएगा, पूरा आर आ जाएगा। सो एच डैश इज नॉट कंटेन्ड इन क्यू, क्यू क्या हमारा एस है, देन डायरेक्टली इंप्लाइज एस इज नॉट क्लोज्ड। नॉट क्लोज्ड लिख रहे हैं, लेकिन होता क्या है, नॉट क्लोज्ड इन आर। सिमिलरली एस इज इक्वल टू, यदि हम क्यू कॉम्प्लीमेंट लिखते हैं, तो आप बताइए क्लोज्ड है या नहीं है क्लोज, नहीं है ना, सेम डिक्टो यही आ जाएगा आपका। तो यहाँ पे भी एस डैश क्या आ जाएगा, पूरा आर आ जाएगा, और एस डैश कंटेन नहीं करेगा एस में, एस मतलब वही आपका आर, ठीक है ना, देन डायरेक्टली इंप्लाइज एस इज नॉट, एस इज नॉट, ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट देखते हैं क्या क्या, कहां पे, अच्छा हाँ ये सॉरी, ये हमारा ये आर नहीं है ना, एस क्या हमारा क्यू कॉम्प्लीमेंट है ना, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं ना, एस इज इक्वल टू 1/n, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ठीक है ना। तो आप देखते होंगे ना, आप देख रहे हैं इसमें कौन से एलिमेंट है, 1, 1/2, 1/3, 1/4 डॉट डॉट डॉट, लेकिन जीरो इसमें नहीं है, जीरो है क्या, नहीं है, क्यों, क्योंकि जीरो कब आएगा, जब 1/infinity आएगा तभी तो जीरो आएगा, लेकिन n की वैल्यू कभी इन्फिनिटी रख सकते हैं, नहीं रख सकते हैं, क्यों नहीं रख सकते हैं, क्योंकि नेचुरल नंबर में इन्फिनिटी नहीं होता है। इन्फिनिटी होता है क्या है, रेशनल है ना, रेशनल नंबर में इन्फिनिटी होता है क्या, नहीं होता है। रियल नंबर में इन्फिनिटी होता है क्या, नहीं होता है, पक्का। क्यों, आप देख रहे होंगे क्योंकि सेट ऑफ रियल नंबर कैसे लिखते हैं, -इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी ऐसे लिखते हैं ना। अब देखो ना, आपने ओपन में कर दिया, इन्फिनिटी है क्या इसमें, -इन्फिनिटी है क्या इसमें, नहीं है ना, ठीक है। नेचुरल नंबर में भी क्या होता है, नेचुरल नंबर जो होता है वो सबसेट किसका होता है, रियल नंबर का। अब रियल नंबर में इन्फिनिटी नहीं है, तो इसमें कहां से इन्फिनिटी हो जाएगा, पक्का ना। तो इनके पास किसी के पास इन्फिनिटी नहीं होता, ये जो भी है ये क्या है, सेट ऑफ रियल नंबर के पास जो भी एलिमेंट है वो फाइनाइट एलिमेंट है, इनफिनाइट कोई एलिमेंट है ऐसा
नहीं है ना। आप चलते जाओ, हजार, लाख, करोड़, 2 करोड़, अरब, ये सब क्या है? फाइनाइट है ना। चलिए, ठीक है। तो यहाँ पे आपको पता है कि एच डैश क्या आ जाएगा इसका? सिंगलटन जीरो। एच डैश क्या आएगा? सिंगलटन जीरो, क्योंकि आपको कल बताए थे 1/n के पॉइंट जो है वो कहां जाते हैं? जीरो की तरफ, है ना। इनको नहीं समझ में आ रहा है ना, तो आप डायरेक्टली पुट कर दो n टेन इंटू इन्फिनिटी कहां जाएगा? 1/infinity, मतलब जीरो की तरफ जाने लगेगा, है ना, जीरो की तरफ जाएगा इसके पॉइंट। सो एच डैश इज इक्वल टू जीरो, है ना। यहाँ पे एच डैश जो है वो इसमें कंटेंट नहीं कर रहा है, क्योंकि जीरो इसमें है ही नहीं, है ना। देन डायरेक्टली बोल सकते हैं कि एस इज नॉट क्लोज्ड, ठीक है ना। अब नेक्स्ट ये सेट लिखते हैं ना, एस इज इक्वल टू 1/n, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर और यूनियन जीरो। अब इसमें आपने क्या किया? जीरो इंक्लूड कर दिया है, जीरो इंक्लूड कर दिया है, ठीक है ना। तो यहां से एच डैश क्या जाएगा? एच डैश वही रहेगा, सिंगलटन जीरो रहेगा। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि लिमिट पॉइंट जो है किसी फाइनाइट, लिमिट पॉइंट जो है किसी सेट में फाइनाइट एलिमेंट इंक्लूड कर दो या एक्सक्लूड कर दोगे, उसके लिमिट पॉइंट पे कोई इफेक्ट नहीं आता। क्यों नहीं आता है? क्योंकि लिमिट पॉइंट पे इफेक्ट तब आ जाएगा जब उसमें इनफिनाइट एलिमेंट इंक्लूड करोगे। क्यों? क्योंकि लिमिट पॉइंट की डेफिनेशन ही होती है कि अल्फा को लिमिट पॉइंट कब बोलते हैं? जब अल्फा के नेबरहुड में इनफिनाइट एलिमेंट आएंगे, अल्फा के नेबरहुड में इनफिनाइट एलिमेंट आएंगे। तो आपने एक एलिमेंट इंक्लूड किया है तो इनफिनाइट एलिमेंट एक एलिमेंट और या चला जाएगा, तो जितने जा रहे हैं उसमें एक और हो जाएगा, इनफिनाइट तो नहीं बनेंगे, पक्का ना। तो यहां से जो है एच डैश जो होगा वो सिंगलटन जीरो आ जाएगा, और एस डैश जो है वो कंटेन कर रहेगा एस में, देन डायरेक्टली इंप्लाइज एस इज क्लोज्ड, ठीक है ना। नेक्स्ट देखते हैं ना, एस इज इक्वल टू, हमने फाइव ले लिया, तो एस डैश क्या जाएगा? फाइव, एस डैश कंटेन इन एस, देन डायरेक्टली इंप्लाइज एस इज क्लोज्ड सेट, ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं ना, एस इज इक्वल टू सेट ऑफ रियल नंबर, एस डैश क्या आएगा? आर, एस डैश कंटेन इन एस, देन डायरेक्टली इंप्लाइज एस इज क्लोज्ड सेट, है ना। देखिए, जो फाइव सिंगलटन मतलब एम्प्टी सेट एंड सेट ऑफ रियल नंबर, दीज आर सेट्स व्हिच आर बोथ ओपन एंड क्लोज्ड, ठीक है ना। केवल और केवल जो एम्प्टी और सेट ऑफ रियल नंबर दो ही ऐसे सेट होते हैं जो ओपन और क्लोज्ड दोनों होते हैं। इनके अलावा यदि कोई सेट आप लोगे, यदि ओपन है तो क्लोज्ड नहीं होगा, या क्लोज्ड है तो ओपन नहीं होगा, ठीक है। तो आप नोट में लिख सकते हैं, है ना, एम्प्टी एंड सेट ऑफ रियल नंबर, ठीक है ना, ओनली टू सेट्स whose open as well as closed, ठीक है ना। इनके अलावा यदि कोई सेट होगा तो ओपन है तो क्लोज नहीं होगा, या क्लोज है तो ओपन नहीं होगा। चलिए, एनी डाउट, है ना। चलिए आगे देखते हैं, आइसोलेटेड पॉइंट। आइसोलेटेड पॉइंट, ठीक है।